काम करेगा? कोई नहीं मानेगा। अरे एटलीस्ट ट्राई ना। गाइस 1 सेकंड, मुझे कुछ कहना है। देखो, स्पोर्ट्समैनशिप बहुत बड़ी चीज होती है, ऊपर से लड़कियां इतना अच्छा खेली, इसलिए आई सजेस्ट कि लड़कियां अपने ही फ्लोर पे रहती रहें और हम लड़के लाइक जेंटलमैन तमीज से बहुत कम शोर मचाकर अपने ही फ्लोर पे रहें। बहुत से गाइस, लेट्स नॉट फॉरगेट कि हॉस्टल में लाइट हमारी बेवकूफी से गई थी। ये लोग हमें अपने फ्लोर पर अपने हॉस्टल में रहने दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये इनका बड़ापन है। इसलिए एज ए थैंक यू हम इनके हॉस्टल में बिल्कुल पीसफुली रहेंगे। ओके फाइन, हम पूरी कोशिश करेंगे, ज्यादा शोर ना हो। हाँ, हम लोग कोशिश कर लेंगे। एंड सबसे बड़ा थैंक यू तुम्हें। थैंक यू सो मच यार। अरे नॉट एट ऑल, उसमें से तुम गुड पर्सन भी हो, गुड लुकिंग भी हो और गुड प्लेयर भी हो। कंप्लीट पैकेज। वाओ, थैंक यू सो मच। अरमान, मुझे अपना रैकेट दो, मैं इसे गेम्स रूम में रख के आती हूँ, तुम आराम से बातें करो। लाओ। एक्सक्यूज मी। तुमने नहीं मुझे जिताया, अब तुम ही अपसेट हो रही हो। हाँ भैया, तुम थैंक यू फॉर द रैकेट, जाओ अपनी फैंस के साथ ठीक करो मेरी बलास्ट। अब तुम्हें पता चला जेलसी वाली फीलिंग क्या होती है। प्लीज, मैं जलनखोर टाइप्स नहीं हूँ, ओके? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ लड़कियों के पास। अगर तुमने एक स्माइल भी दी ना उनके डायरेक्शन में तो फिर देख लेना बस। कोई इस ज्ञान की मोती बरसाने वाली अभिरा को बताओ यार, इस स्कर्ट्स ना सिर्फ टीनेजर्स पे अच्छी लगती है और इन मैडम की टीनेज गुजरे ना कई साल हो चुके हैं। इग्नोर करो उन्हें। ऐसी औरतें ना अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करती है। इमेजिन अगर इसकी बेटी अपनी माँ को ऐसे कपड़ों में देखेगी तो उसे कैसे लगेगा? उसकी बेटी भी है? हाँ, मैंने सुना इसकी बेटी भी है। इग्नोर करो। इसे समझाओ अगर कॉलेज में एडमिशन लेने से शॉर्ट स्कर्ट पहनने से एज नहीं घट जाती। ऐसी औरतों को ना उम्र ढल जाने के बाद ही जवानी का बुखार चढ़ता है। यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक करने में और किसी की इंसल्ट करने में फर्क होता है, और वो फर्क शायद इसके माँ बाप ने इसको सिखाया नहीं है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तूने मेरे माँ बाप का नाम कैसे लिया? तू भी तो किसी की माँ का ही मजाक उड़ा रहा है ना, और अपने साथ की सलामती चाहता है ना तो उसे पीछे ही रखना, अमीरा की तरफ देखना भी मत। देखूंगा, जो जी करेगा वो करूंगा। क्या कर लेगा? मैं जो करूंगा ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए बैक ऑफ। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। ये अमीरा अपनी जवानी की सेकंड इंस्टॉलमेंट छीने या आई है, अब तू देखना ये लड़कों को पटाएगी। अमीरा ने गेम में हराकर तेरा ईगो तोड़ा था, अब मैं तुझे तोड़ूंगा। अरमान स्टॉप। अरमान प्लीज स्टॉप, तुम्हें मेरी कसम। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? सर, अरमान पूरी तरह साइको है, बिना बात मुझे मारने लगा। ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये लड़का मेरे बारे में नॉनसेंस बातें कर रहा था, इसलिए अरमान। ये तो फिर भी बोल ही रहा था ना, तुम भी पलट के कुछ बोल देते। हाथ क्यों उठाया? इस कैंपस में मारामारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अरमान, तुमने जो भी आज किया है उसकी रिपोर्ट मुझे मैनेजमेंट को देनी ही पड़ेगी, फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि तुम्हें क्या सजा देनी है। पर सर, इसमें अरमान की कोई गलती है ही नहीं। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सबके सब अपने कमरे में जाओ नाउ। उस लड़के का भर्ता बनाने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा। आई डोंट केयर, तुम्हारे बारे में जो भी बकवास करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। अरे पर वो लड़का स्टूपिड है, वो मुझे भी मैच में इरिटेट कर रहा था, ऐसे पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अभी वो मुझे इरिटेट करता, मैं उस पर डेफिनेटली ध्यान नहीं देता। उसने तुम्हारा नाम कैसे लिया? तो अब तुम क्या करोगे? हर जगह मेरे बाउंसर बन के मेरे साथ घूमोगे, कोई मुझे कुछ भी कहेगा तो उसे इतना मारोगे? इससे भी ज्यादा मारूंगा। अरमान, तुम रियलाइज कर रहे हो तुम क्या बात कर रहे हो? तुम एक जाने माने लॉयर हो, तुम एक बेटी के पापा हो, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? हाँ, तो मुझ पे कौन सी गोलियां चल रही थी जो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना था? अब उस लड़के को मैंने गेम में हरा के उसे सबक तो सिखा दिया ना, बस मैं आगे भी मैनेज कर लेती। अभी ऐसे लड़के मार खाए बिना मैनेज नहीं होते हैं। अरमान, डू रियलाइज तुम क्या बात कर रहे हो? तुम इतने वायलेंट कब से हो गए? वन सेकंड, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से उस लड़के की गलती थी या नहीं थी? ऑफ कोर्स थी, पर तो फिर बस, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया और बिल्कुल सही किया, और आगे भी कोई ऐसी हरकत करेगा मैं फिर से यही करूंगा। दादा साहब, ये मूवी टिकट मुझे मामूली ने भेजी है, वो मैं और क्यारा बुआ जाने वाले थे पर हमको वर्क आ गया। आप हमारे साथ चलोगी? जरूर बेटा, पर वीर को ऐसा लास्ट मिनट क्या काम आ गया? आप क्यारा बुआ से आस्क करो, ये उनके मैनेजर है। मुझे नहीं पता,
मूवी के लिए लेट हो रहा है, चलिए। चलो। Really? अभीरा और अरमान की लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। हमें बताया, हमें तो पता ही नहीं था। रेहान, तुझे मेरे और अरमान के बारे में किसने बताया? भाभी जी प्लीज रिलैक्स। लावण्या प्लीज, हाँ अभी नो जोक्स। देख वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। हमारा भी खराब है। हमने तुझे अपने बारे में सब कुछ बताया और तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और क्या? वो तो इसलिए क्योंकि रेहान, तू मुझे बताएगा या नहीं तुझे मेरे और अरमान के बारे में किसने बताया? अरमान ने बताया? अभीरा प्लीज अरमान से नाराज मत हो, वैसे वो तो जा चुका है, कॉलेज और हॉस्टल से उसे निकाल दिया है। वापस चला गया? हाँ, प्रियांशु से एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए। अभीरा तू खुद जाकर उसे एयरपोर्ट पर रोक ले। सोच कितना रोमांटिक मोमेंट होगा। तू उससे कहेगी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, और वो तुझसे कहेगा कि अरे ये तो बता दो, ये प्रसाद मुझे मिल क्यों रहा है? तूने प्रियांशु और आलिया की प्रपोजल वीडियो अपने सोशल मीडिया पे क्यों डाली? अरे खुशी का मोमेंट था, खुशियां तो शेयर करनी चाहिए ना। फैमिली फिल्म के शरीफ बाबूजी, मेरी और आलिया की फैमिली ने तूने जो वीडियो डाली थी उसे देख ली। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं। अरे तो आने दो ना, हम भी उनसे मिल लेंगे। रेहान प्रियांशु और मेरे पेरेंट्स हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। वो हमारी शादी अपने पसंद के लोगों से करवाना चाहते हैं। मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं। तो हमें शादी करनी होगी अभी। हाँ ब्रो, वरना हम दोनों को वो अलग कर देंगे। तो फिर मंदिर चले? नहीं जा सकते। मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया है कि मेरे डैडी जयपुर के हर मंदिर में अपने आदमियों को भेजकर हम दोनों की शादी रुकवाना चाहते हैं। तो फिर तुम लोगों की शादी कहाँ होगी? यही हॉस्टल में। हॉस्टल? यहाँ? कैसे? डोंट वरी, वो सब कुछ हो जाएगा। पर वार्डन? अब वार्डन अभी बाहर गई है, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं जैसा बोल रही हूँ एग्जैक्टली सबको वैसा ही करना है। ओके चल। लावण्या, आप पता करना वरमाला आई या नहीं, और कोई चेक करो पंडित जी आए या नहीं, और वो गेट पे कोई पहरा देने के लिए है या नहीं। हाँ मैं जाके देखता हूँ। पंडित जी आ गए। प्रियांशु की आखिरी फैमिली में फंसाती होगी। पंडित जी अब और कुछ चाहिए होगा ना तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। हाँ पंडित जी सॉरी, अभी कुछ और लाने का टाइम नहीं है। अरे यहाँ इतनी हड़बड़ाहट में शादी क्यों हो रही है? और आप सब तो हो, ये बड़ा नजर नहीं आ रहा हमें यहाँ पर। पंडित जी यहाँ सब बड़े ही हैं, यानी हम सब लोग एडल्ट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे दूल्हा दुल्हन। उन्हें शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत की जरूरत नहीं है। पंडित जी आप फटाफट मंत्र पढ़ के इन दोनों के फेरे करवा दीजिए प्लीज। अरे तुम उन्हें लेकर तो आओ। हाँ मैं लेकर। अभीरा, मैं उदयपुर के लिए निकल गया था सच में। फिर मुझे रेहान की पोस्ट दिख गई। अरमान आई एम हैप्पी तुम नहीं गए। नहीं मतलब शादी की तैयारियां करवाने में तुम्हारी जरूरत पड़ती ना, इसलिए मैं इन दोनों को लेकर आता। आ जाओ। आलिया इस तरह दुल्हन की तरह स्लो मोशन में चलने का टाइम नहीं। जल्दी बैठ। जल्दी आओ, जल्दी चल मैं तुझे फटाफट फेरा पहना देता हूँ। पंडित जी शुरू करिए। सुनो, दरवाजे पे कोई भी आए तो मुझे फोन करना। ये दरवाजा बंद करो। चल ये गेट बंद करो। ये ले, ये उस साइड लगा। अब यार ये पतला सा तार तो 2 सेकंड में टूट जाएगा। लेकिन कम से कम उन्हें 2 सेकंड तो एक्स्ट्रा मिलेगा। फेरे में थोड़ा टाइम जाएगा, तब तक इनकी विलन फैमिलीज को उलझाने के लिए कुछ और तरीका भी ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। मेरी पुलिस बहुत नखरे करने लगी है मामू। टुगेदर आ ही नहीं रही है। मायरू, आप अपने बिलीज को छोड़ो और मेरे साथ मॉल में प्लीज में गेम खेलने चलो। मन नहीं है प्लीज। मामू रे, आपको पता है अभी क्या टाइम हुआ है? क्या टाइम हुआ है? इट्स बदला टाइम। ओह नो, भागो। आपको मूव
पता नहीं, पर कुछ तो है। सॉरी सर, आराम से, आई एम रियली सॉरी क्या। आई एम सो सॉरी, मेरा सारी संभालने में ध्यान था ना, आप पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। आई एम सो सॉरी। पर तुम इतनी खूबसूरत लग रही तो मेरा ध्यान तो नहीं जाएगा ना। थैंक यू सो मच शबीर। थैंक्स मायरा। पता नहीं मेरी टैक्सी कार रह गई, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। तो तुम गाड़ी ले जाओ ना। सारी में ड्राइव करना इट्स वेरी अनकंफर्टेबल अभी रहना, एट द सेम टाइम घर पे कोई ड्राइवर नहीं है तो टैक्सी करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे बोल देती तुम। आर यू श्योर? या बिल्कुल, चलो बाय मायरा। पर हम तो घूमी करने जाने वाले थे। अब मायरा पहले मैं क्यारा को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर आप रेडी रहो, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? फिर क्यों? ठीक। मामू ने मुझे साथ ले जाते तो टाइम बचता। इन बिग पीपल का कुछ समझ ही नहीं आता है। मुझे लगा था प्रियांशु के पापा शादी रुकवाने आ रहे हैं, ये तो गन लेकर आ गए यार। प्रियांशु, चेहरा उतार और घर चल। मंडप से उठ प्रियांशु। सर, ये कॉलेज कैंपस में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी सर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على